मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं जो ये स्टेयर्स है ना, स्टेयर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं शायद थोड़े टाइम के लिए उड़ रही हूँ और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिर गई और फिर मेरी ऐसे आँख खुल जाती थी। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? नाइटमेयर्स कितने लोगों को आते हैं? तो मेरे को ना बचपन में एक सपना आता था और आप लोग बताना अगर आप उससे रिलेट करते हो तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं जो ये स्टेयर्स है ना, स्टेयर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं शायद थोड़े टाइम के लिए उड़ रही हूँ और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिर गई और फिर मेरी ऐसे आँख खुल जाती थी। ऐसा सपना आपको आया है कि आप बहुत बार गिर रहे हो कहीं से? फीलिंग ऑफ फॉलिंग। और सोचो मेरे सब कजिन्स को ये बात पता है कि मुझे ऐसे सपने बार बार आते थे, क्योंकि एक बच्चा क्या करेगा ना, पहले अपने घर वालों को बताएगा कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर रही हूँ। वो आपको बोलेंगे कि नहीं, सच नहीं है, शायद कोई और बात होगी, या फिर तुम इतना ध्यान मत दो, या फिर हाँ हो सकता है। वो दे विल ऑल्सो थिंक। अब कुछ घरों में ये भी हो जाता है कि यार किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, जो ऐसे सपने आ रहे हैं। बट मेरे को कॉन्स्टेंटली ये सपना आता था। उसके बाद भी मेरे सारे कजिन्स ना मुझे ले गए एडवेंचर आइलैंड। मतलब आप सोचो, मैं दिल्ली आइट हूँ तो हम सबसे पहले पिकनिक पे कहाँ जाएंगे? स्कूल वाले भी एडवेंचर आइलैंड ही लेके जाते हैं। अब वहाँ ले जाकर सो देयर इज दिस राइड, रोलर कोस्टर कह सकते हैं, बट देयर इज दिस राइड जिसमें ना आप ऐसे होते हो। तो आप पहले ऊपर जाते हो, फिर आप एकदम से नीचे आते हो, फिर ऐसे ऊपर जाते हो, फिर आप एकदम से ऊपर जाते हो, फिर आप नीचे आते हो। अब सोचो, जिस औरत तो क्या, जिस बच्चे को ये सपना आ रहा है कि वो यहाँ खड़ा है और एकदम से गिर गया और फिर उसकी आँख खुल रही है, उसको आप बोल रहे हो कि इस राइड पे बैठो, तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे उस वक्त ना ऐसा लगा कि मुझे मौत दे दो, लेकिन मैं इस पे नहीं बैठ सकती। बट उसके बाद होता है कि कैसे कन्विंस करा जाए दूसरों को। तो बहुत इजी होता है कंपेटिटिव इंसान को चैलेंज कर देना। टेल देम यू कांट डू इट। तो उन्होंने बोला कि हाँ तू तो कर ही नहीं सकती, रहने दे, तू यहाँ बैठ, हम लोग करके आते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं उसमें बैठी और मेरी इतनी फटी हुई थी ना, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्यों और मैं कैसे मतलब कैसे भागूं यहाँ से, और मैं इन लोगों को दिखा भी नहीं सकती कि मेरी लगी हुई है इस टाइम पे अच्छे से। पर मैं वहाँ बीच में बैठी हूँ और वो भी भरे जा रहे हैं, लोगों को भरे जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को। मुझे लगा था कि ये तो वैसे गिरे ना गिरे, लेकिन लोगों के वेट से जरूर ये गिर जाएगा। इतने लोगों को उन्होंने उसके ऊपर बिठा दिया। अब ऐसे राइड है, राइड ऊपर जा रही है, जैसे जैसे राइड ऊपर जा रही है तो मुझे एकदम से ना फ्लैशबैक आना शुरू हो गया। आनी तो उल्टी चाहिए थी, लेकिन फ्लैशबैक आना शुरू हो गया। तो मुझे सबसे पहले एकदम से याद आया कि शिट, एक बार मैं ऐसे फर्स्ट टाइम स्टेज पर थी और मैं अनाउंस कर रही थी कि ये अवार्ड इसको मिलेगा, ये अवार्ड इसको मिलेगा, जूनियर हाई स्कूल में। और तब मुझे ना एक लड़का दिखा, वो मुझे देख रहा था जैसे ऐसे ना पपी आइज के साथ। इतनी खूबसूरत आंखें, जिसमें आकाश और समंदर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इतनी खूबसूरत आंखें, जिसमें शांति और शोर एक साथ नजर आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत आंखें, वाह। और उस दिन मुझे लगा कि आज रात को तो शायद ये सपना नहीं आएगा, पर उस दिन फिर से मुझे वही सपना आया। जैसे मैं सोई, फिर से मैं टॉप फ्लोर पे टक नीचे हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ी। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ से जैसे जैसे वो नीचे आ रहे हैं तो पेट में ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे और याद आने लगा। तो मुझे एक बार ना एक टीचर ने बोला कि ये नोटबुक जाके ना 6C में दे आओ। मैं गई, वो नोटबुक मैंने 6C में टेबल पे रख दी, बच्चों को बताया कि हाँ ये देखो अविनाश की नोटबुक है, यहाँ रखी, मैं जा रही हूँ। बट नोटबुक खो गई यार। इसमें मेरी क्या गलती है? और सब लोगों ने सोचा कि शायद मैंने वो नोटबुक चुरा ली, और मुझे वो ब्लेम ना लगे ना, इस वजह से मैंने
पूरे के पूरी नोटबुक खुद बनाई और अगले दिन जाके अविनाश को भेजा एंड सॉरी के साथ। उस दिन फिर मुझे रात को वही सपना आया कि मैं टॉप फ्लोर पे हूँ और मैं ठक करके नीचे गिर रही हूँ। धीरे धीरे जैसे हम मिडिल पॉइंट पे आए तो मुझे याद आया कि यार मेरी कॉलेज में एक बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी, मतलब पूरे टाइम हम साथ रहते थे ये एंड मुझे लड़का पसंद था और तो ना मेरा उससे कुछ अनबन चल रही थी, तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला यार आज हमारा एग्जाम है, क्या मैं उसे विश कर दूँ। अब मैंने इंजीनियरिंग की है तो M1 का एग्जाम था, M1 एग्जाम में मैं उसको विश कर दूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। तो उसने बोला था ठीक है तेरी मर्जी, तो मेरा फ़ोन पकड़ मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। और उस टाइम पर ना स्मार्टफोन्स आए ही आए थे, तो आप लोग इतना ज़्यादा कोई लॉक नहीं लगाता था। मैंने जैसे ही, और उसके पास था HTC, इफ यू गाइस हैव वर्ड अबाउट इट, तो उसको ओपन किया और मुझे मैसेज दिखा। वो सेम बंदे को टेक्स्ट करी, यार रूपम पूछ रही कि तेरे को विश करे या ना करे, बता ना मैं उसे क्या बोलूँ। एंड द अदर गाय इज टेलिंग यार तेरे को जो बोलना है बोल दे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई कंप्लीटेड माई पेपर एंड आई रैन अवे। उस दिन भी मुझे रात को यही ड्रीम आया कि मैं टॉप फ्लोर पे हूँ और मैं टक करके नीचे गिर रही हूँ, मेरी आंखें खुल गई। और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि मेरे को ये कहानी किसी को बतानी नहीं है, आई वॉन्ट टू कैरी अ स्ट्रॉन्ग फेस। तो मैंने अपने कॉलेज में ध्यान देना शुरू किया। फिर कॉलेज में एक बार फेस्ट आया तो मैंने सोचा नहीं, मेरा स्टेज से रिश्ता बहुत पुराना है तो मुझे स्टेज पे जाके बात ज़रूर करनी है। तो मैंने फेस्ट को होस्ट किया, सब मज़े में ये वो, और मैं बस रात होने का ना वेट कर रही थी कि यार रात हो और बस ये ख़त्म हो। आज फिर से वही सपना आने वाला है क्योंकि अब तक तो वही आ रहा है। अब धीरे धीरे रोलर कोस्टर रुक रहा है। उस रात को मुझे वो सपना नहीं आया। Your body will tell you everything, when it is right for you, when it is wrong for you, when it feels for you, when it doesn't. This is power of dream. Thank you so much.